हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन डोंट कॉल मी फादर इन लॉ कॉल मी डैडी के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जेहब कहता है, कुकी कहाँ है? मैं यह कुकी से मिलने आया हूँ। मिस हान कहती है, ओह कुक, वो तो उसके फेवरेट गार्डन में है। आप गार्डन में जाकर उससे मिल सकते हैं। जेहब कहता है, या थैंक यू, बाय। उसके बाद जेहोब भागकर ऑफिस रूम से निकालकर गार्डन के तरफ जाने लगता है। मिस हान जेहोब को ऐसे दौड़ते देखकर चकल करती हैं। मिस हान कहती हैं, मैं जानती हूँ आप कुक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो यंग मास्टर। जेहोब बाहर आकर उसे हर जगह ढूंढता है। आखिर में उसने जोंगकुक को एक छोटी सी तालाब के पास मुंह फुलाकर लिप्स पर पाउड बनाकर पानी में झांकते हुए देखता है। जेहोब चलकर जोंगकुक के पास आकर खड़ा हो जाता है। जेहोब कुक के सिर पर हाथ रखकर धीरे से थपथपाने लगता है। जेहोब के ऐसा करते ही लिटिल जोंगकुक चौंक कर गर्दन घुमाकर जेहोब के तरफ देखता है। जेहोब स्माइल करके कहता है, गुड आफ्टरनून कुकी। जोंगकुक कहता है, होबी। जोंगकुक तालाब के पास से उठकर जल्दी से जोंगकुक जेहोब को गले लगा लेता है। जेहोब भी उसे हक कर लेता है और फिर से उसके सिर पर हाथ फिराने लगता है। जोंगकुक हाथ ब्रेक कर जेहोब के तरफ देखकर इनोसेंटली मुस्कुराने लगता है। जेहोब कहता है, ऐसे कुकी, तुम पानी के अंदर इतना क्यूरियोसिटी से क्या देख रहे थे? जोंगकुक इनोसेंट स्माइल के साथ लिप्स पर पाउड बनाकर कहता है, होबी, तुम्हें पता है मैंने अभी अभी पानी के अंदर दो मछलियों को चूमते हुए देखा है। वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है होबी? जोंगकुक के बातें सुनकर जेहोब जोंगशुक नज़रों से कुकी को घूरने लगता है। जेहोब कहता है, टेल मी कुकी, तुमने कहाँ देखा? जोंगकुक उंगली से तालाब के तरफ पॉइंट करके कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा होबी। तुम वहाँ देखो, आइश, लगता है मछली को तुम्हारे आने का पता चल गया है। अब ये दोनों एक दूसरे को चूम नहीं रहा है। ये कहकर उसने अपना मुंह फुला लिया। जेहोब जोर से हंसता है। जोंगकुक कहता है, डोंट लव यू मंकी। जेहोब उसे नाराज होते देख तुरंत कहता है, ओके ओके, सॉरी माय लिटिल डॉल। जोंगकुक कहता है, हे डोंट कॉल मी लिटिल डॉल, आई एम कुकी। जेहोब कहता है, चलो चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए खुद तुम्हारे फेवरेट पेस्ट्री खरीदा है। जोंगकुक का आंखें एक्साइटमेंट से वाइडन हो गया था। जोंगकुक कहता है, होबी, पेस्ट्री कहाँ है? गिव मी पेस्ट्री। जेहोब कहता है, पेस्ट्री तुम्हारे कमरे में है, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं। ये कहकर जेहोब कुकी के हाथ पकड़ लेता है। दोनों भागते हुए जोंगकुक के कमरे के तरफ जाने लगता है। दोनों मुस्कुरा रहा था। किम मेंशन रात के 10 बजे। जेहोब अपने कमरे में बैठकर नोवेल बुक रीड कर रहा था। अचानक जेहोब के फ़ोन की घंटी बजने लगता है। जेहोब बुक साइड में रखकर कहता है, कॉल? इस वक्त कॉल कौन कर रहा है? जेहोब बेड के दूसरे साइड से मोबाइल हाथ में उठाकर कॉल उठाकर कान में रखकर कहता है, हेलो। फ़ोन की दूसरी साइड से जेहोब के फ्रेंड रोज़ कहती हैं, डूड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम कुकी से शादी करना चाहते हो? जेहोब कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना रोज़, मैं कुकी से शादी करना चाहता हूँ। रोज़ कहती हैं, लेकिन जेहोब, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो? और हाँ जेहोब, पहले तुम्हें तुम्हारी स्टडी कंप्लीट करने की ज़रूरत है। स्टडी कंप्लीट कर तुम्हें किम एम्पायर हैंडल करना है। तुम्हें शादी के लिए इतना जल्दी क्यों है? जेहोब कहता है, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ और मैं ऐसा करने के लिए लेट नहीं होना चाहता। आई लव हिम अ लॉट। मैं सच में कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपना ज़िंदगी कुकी के साथ बिताना चाहता हूँ और जब तक मेरे सांसें हैं तब तक मैं उसी से प्यार करूँगा। लास्ट के लाइन जेहोब धीरे से विस्पर करता है। रोज़ कहती है, हे होबी, तुम्हें अचानक क्या हो गया है डूड? होबी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बताओ मुझे। जेहोब कहता है, रोज़, मैं तुम्हें बहुत जल्द सारी बातें बता दूंगा, लेकिन पहले मुझे डैड से इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। रोज़ कहती हैं, ओके, तो कल कॉलेज में बात करते हैं।
जेहब कहता है ओके बाय रोज़। रोज़ कहती है ओके बाय। ए कहकर जेहब कॉल कट कर देता है। जब उदासी से आहें भरता है। अचानक उसके सांसें भारी होने लगे थे। जब जल्दी से नाइट स्टैंड के पास से मेडिसिन बॉक्स निकाली और उसमें से 2 पिल्स लेकर जल्दी से पानी के साथ दवा खा लिया। जब सैड फेस के साथ बिस्तर पर लेट जाता है। मैं उसके साथ अपना आखिरी समय बिताना चाहता हूँ। ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ। और मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन मैं उससे दूर नहीं रह सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले कुक मेरा पति बन जाए। जेहब के आंखें नम हो जाता है। जेहब अपना तकिया गले लगाकर धीरे धीरे आंख बंद करके सो जाता है। दूसरी तरफ तयंग अपने बिस्तर पर बैठकर शराब पीते हुए लैपटॉप पर काम कर रहा था। तयंग के गोद में एक तकिया रखा हुआ था और उस तकिए के ऊपर लैपटॉप रखकर काम कर रहा था तयंग ऑफिस का काम कर रहा था। तयंग अपना ग्लासेस उतारकर नाइट स्टैंड के पास रख दिया था। तयंग लैपटॉप बंद करके वही टेबल के ऊपर रख देता है। तयंग बिस्तर से उतारकर चलकर विंडो के पास आकर खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगता है। तयंग को ठंडा महसूस होने लगता है क्योंकि इस वक्त तयंग सिर्फ अपने स्वीट पैंट्स में था। विंडो के पास खड़े रहने से ठंडी हवा तयंग के बेयर चेस्ट से टकरा रहे थे। तयंग ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। तयंग ठंडी हवा को महसूस करने के लिए आइस को क्लोज कर लेता है। तयंग अपने मन में सोचता है, क्या ये लाइफ है? अपने अंदर खालीपन महसूस कर रहा हूँ मैं। कोई चमक नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कुछ भी नहीं, बस एम्प्टीनेस। मे बी मेरी लाइफ में हमेशा एक एम्प्टीनेस रहेगा। तयंग आंखें बंद करके ही आहें भरता है, लेकिन तयंग ये नहीं जानता चांद उसके सभी शब्द और मुस्कुराहट को नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि जल्द ही उसका जीवन प्यार और खुशी से भर जाएगा। तयंग सुबह नहाने के बाद कमर में सिर्फ टॉवल लपेटकर सीधा बाथरूम से बाहर आ जाता है। तयंग के आपार बॉडी में कोई कपड़े ना होने के कारण उसका एब्स और ऑयल बिल्ड बॉडी अच्छे से दिखाई दे रहा था, जिससे ये पता चल रहा था कि तयंग हर रोज़ सुबह नींद से उठने के बाद वर्कआउट करता है। वर्कआउट के बाद तयंग शावर के लिए चला जाता है। उसके बाद नाश्ता करता है। तयंग के नींद से उठने के बाद डेली मॉर्निंग रूटीन है ये। तयंग आज ऑफिस में जो सूट पहन कर जाएगा, पहले इसे पसंद कर लेता है। तयंग अपने बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने बॉडी में परफ्यूम का अप्लाई किया। तयंग मिरर में खुद को देखा और ढेर सारे ब्रांडेड घड़ी में से एक घड़ी उठाकर इसे अपने हाथ में पहन लेता है। फिर उसने अपना कोट फिक्स किया और बेडरूम से निकल गया। उसके बाद तयंग सूट पहनकर ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। अब किम एम्पायर तयंग अपने ऑफिस केबिन में बैठा हुआ था और लैपटॉप में कुछ कर रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है। तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन। तयंग के वर्ड सुनकर काई दरवाज़ा धकेल कर केबिन के अंदर घुस जाता है। काई, जो कि तयंग के सेक्रेटरी हैं, काई अंदर आकर सिर झुकाकर तयंग को ग्रीट करता है। काई कहता है, बॉस, हमने न्यू एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यू लिया था, उसमें से 5 को सिलेक्ट किया हमने और अब ये 5 एम्प्लॉय आपके इंटरव्यू के लिए इंतज़ार कर रहा है। तयंग कहता है, मैं 5 मिनट के बाद इंटरव्यू स्टार्ट करने वाला हूँ, जाओ जाकर इंतज़ार करने के लिए कहो। काई तयंग को ग्रीट करके कहता है, ओके बॉस। तयंग जेब के अंदर से मोबाइल निकालते हुए आहें भरता है। ऑलरेडी सुबह के 11:45 AM बज चुका है। तयंग कुर्सी से उठकर चलकर विंडो के पास आकर खड़ा हो जाता है। तयंग विंडो से बाहर देख रहा था और उसने अपना हाथ जेब के अंदर रख लिया था। 5 मिनट बाद डोर पर फिर से नॉक करता है कोई। तयंग बिना पीछे मुड़े कोल्ड वॉइस में कहता है, कम इन। तभी कोई केबिन के अंदर एंटर करती है। वो एक लेडी थी जो बहुत ही ज़्यादा टाइट ड्रेस पहनी हुई है। सूट बहुत ही टाइट होने के वजह से सामने से उसकी क्लीविज दिखाई दे रहा था।
वो लेडी घूंट पीते हुए केबिन डोर अंदर से लॉक कर दिया। वो सामने की तरफ देखा तो वहाँ विंडो के पास उसे एक टॉल हैंडसम फिगर खड़े हुए दिखाई देता है। वो लेडी उसका चेहरा देख नहीं पाई क्योंकि उसने अपना बैग डोर के तरफ किया हुआ था। वो लेडी कॉन्फिडेंट वॉइस में कहती है, गुड मॉर्निंग सर। तयंग कोल्ड वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग। तयंग के कोल्ड डीप वॉइस सुनने के बाद उसे अपने शरीर में कंपन महसूस हुई। तयंग मुड़कर अपने कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। तयंग को देखकर वो लेडी मन ही मन सोचती है, डैम, तो ये है मिस्टर किम। मुझे लगा मिस्टर किम कोई ओल्ड मैन होगा, लेकिन ही इज़ सो गुड लुकिंग। सारे के सारे आदमी मिस्टर किम के हैंडसमनेस के सामने यूजलेस हैं। मुझे तो लगा था अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे किसी ओल्ड मैन के साथ रोमांस करना पड़ेगा, लेकिन थैंक गॉड मिस्टर किम ओल्ड मैन नहीं है। वो लेडी तयंग को बेशरम की तरह चेकआउट कर रही थी। तयंग इसे महसूस कर सकता है, इसलिए तयंग उस लेडी के तरफ अपने डार्क आइज से घूरने लगता है। तयंग के डार्क गेज अपने ऊपर महसूस कर जल्द ही वो लेडी अपने ड्रीम लैंड से बाहर आ जाती है। तयंग कहता है, योर CV इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। तयंग उस लेडी को बिजनेस रिलेटेड सवाल करना स्टार्ट कर देता है और वो लेडी भी बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ तयंग के सभी सवालों का जवाब देता है। अब फाइनली मीटिंग एंड हो चुका था। तयंग कहता है, तुम्हारे बेसिक तो बहुत अच्छा है, ऑल्सो बिजनेस के बारे में तुम्हारे नॉलेज बहुत अच्छा है। सो वेलकम टू किम एम्पायर, यू आर सिलेक्टेड टू मैनेजर पोस्ट। मेरे सेक्रेटरी तुम्हें आगे की वर्क समझा देगा। ठीक है मिस हाया। अब आफ्टरनून में तयंग कुछ फाइल्स के साथ बिजी था। तयंग का सारा ध्यान काम पर था। तभी अचानक कोई कमरे के अंदर एंटर करता है। डैड। तयंग अपने बेटे की वॉइस सुनकर ऊपर की तरफ देखता है और थोड़ा स्माइल करता है। जब कहता है, गुड आफ्टरनून डैड, फिर स्माइल करता है। तयंग कहता है, गुड आफ्टरनून सन, तुम अचानक यहाँ? तयंग कन्फ्यूज्ड लुक से उसे घूर रहा था। जब कहता है, वेल डैड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसके लिए रात तक वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं अभी आपके साथ बात करने के लिए ऑफिस आ गया हूँ। आई एम सॉरी डैड। जेब को सीरियस देखकर तयंग जल्दी से फाइल क्लोज कर देता है और जेब के बात पर नोट कर उसके तरफ देखकर कहता है, ओके बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? मैं सुन रहा हूँ, से इट। जेब एक कुर्सी खींचकर तयंग के सामने बैठ जाता है। जेब बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। जेब गहरी सांस लेता है। उसके बाद अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, डैड, वो मैं कह रहा था। तयंग कहता है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जेब कहता है, डैड, आई एम इन लव विथ ए बॉय, एक्चुअली आई रियली लव हिम डैड, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तयंग अपने आई ब्राउज रेस करके कहता है, बॉय? जेब कहता है, हाँ डैड, और ये लड़का हमारे ऑर्फनेज होम से ही है और उसका नाम है जियोन जोंगकुक, और वो मुझसे उम्र में 1 साल छोटा है डैड। डैड, मैं आई एम श्योर मैं सच में उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है डैड। तयंग जेब के तरफ देखकर कहता है, ओके, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम किसी से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। तुम उसे शादी करना चाहते हो, ये भी अच्छी बात है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि वो लड़का तुमसे प्यार करता है? आई मीन वो तुम्हारे साथ तुम्हारे मानी के लिए नहीं है, वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उससे करते हो। तुम्हारे दौलत और मानी के लिए तुम्हारे पीछे नहीं है, राइट? जेब हंसते हुए कहता है, डैड, वो मेरे साथ इसलिए नहीं है, मेरे मानी के लिए नहीं है। वो एक प्योर एंजल है डैड, ट्रस्ट मी, मुझ पर भरोसा करो। जब आप उससे मिलोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं सच कह रहा हूँ।
वो गोल्ड डिगर नहीं है, आई स्वेयर डैड, तयंग कहता है। ओके देन, पहले तुम अपना स्टडी कंप्लीट करो, उसके बाद तुम उससे शादी कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम उस बॉय को लेकर इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो पहले तुम अपना स्टडी कंप्लीट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेहोब अपने धीमी आवाज़ में कहता है, नो डैड, मैं अभी उससे शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी हिम नाउ। तयंग जेहोब के वर्ड को सुनकर हैरान हो जाता है। तयंग अपने आई ब्राउज ऊपर के तरफ करके कहता है, जेहोब तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? जेहोब कहता है, डैड मुझे पता है, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अभी। डैड आई नो कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं कुकी को खोना नहीं चाहता। प्लीज़ डैड, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी डैड, आई वॉन्ट टू मैरी हिम नाउ, प्लीज़ डैड। तयंग आहें भर कर कहता है, जेहोब ये उम्र शादी करने का नहीं है, तुम अभी एक स्टूडेंट हो, यू आर स्टिल यंग, ऑल्सो यू आर स्टिल स्टूडेंट। अगर तुमने इस हालत में शादी कर लिया तो तुम्हें शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा बेटा, अंडरस्टैंड, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें हस्बैंड की ड्यूटी फुलफिल करने की ज़रूरत है और तुम्हारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। क्या तुम इसे निभाने के लिए तैयार हो? इतना कैपेबल हो तुम कि तुम शादी कर सको? प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, एक बार सोच लो, मैरिज इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।